क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग बने रहिएगा तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप लोग के लिए नया चीज है। आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये सभी को पता है। इनमें से हम क्या रूट्स निकालते थे, मूल। तो इनमें तीन कंडीशन आता था, एक d इज ग्रेटर देन 0, एक d इक्वल टू 0 और नेक्स्ट जो आता था d इज लेस देन 0। तो आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में। तो ये d इज लेस देन 0 जब होता था तो हम लोग क्या निकालते थे, इमेजिनरी रूट्स। मतलब हम लोग रूट्स इसमें नहीं निकालते थे, खाली लिख देते थे इमेजिनरी रूट्स निकलेगा, हम लोग रूट्स इसमें नहीं निकालते थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसको पहले जानना होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग जेड से निरूपित करते हैं, किससे, जेड से। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर क्या है, एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड बोला जाता है और वाई को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। एक्स को बोला था रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई को बोला था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और यहाँ पर देखिए एक नया चीज आ रहा है आप लोग के सामने, आई। ये क्या होता है, इसको बोला जाता है आयोटा। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। तो मैथमेटिशियन ने आई को आयोटा नाम दिया। ठीक है, अब देखिए आई का हम लोग कुछ वैल्यू देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। तो चलिए सर आई के कुछ पावर्स देख लेते हैं, जैसे आई के पावर 0, आई के पावर 1, आई के पावर 2, 3, 4। तो यहाँ पर i के पावर 0 मतलब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की भी पावर 0 होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, वैल्यू कितना निकलता है, 1 निकलता है। ठीक, और i के पावर 1 मतलब i होता है, और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसको भी समझा देंगे। और i का क्यूब, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, i स्क्वायर गुना i, तो i स्क्वायर वैल्यू कितना है, -1 है, और i का i होगा, तो ये होगा माइनस आई, अरे आई टू द पावर 4 होगा, 1 होगा। ये हम कैसे निकाल दिए, ये आप लोग इसी तरह याद रखना, आई टू द 4 इक्वल टू 1। तो समझा देते, देखिए इसको तोड़ दीजिए, आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेस सेम तो पावर क्या होता है, 8 होता है, ये पता है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, और यहाँ पर -1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है, 1 है। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जब कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर। एज पर एग्जांपल देख लेते हैं, √-1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3 एक्सेट्रा। तो इमेजिनरी नंबर का ये सब एग्जांपल हो गया। ठीक, अब हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा -1 और एक्स इक्वल टू क्या होगा, √(-1), स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसी को लिखा जाता है आयोटा। इसी को क्या लिखा जाता है, आयोटा। तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है, -1। क्लियर है, जेड इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई, जहां पर x और y क्या है, रियल नंबर्स है।
क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ सकता है, आप सभी को पता है। इवन नंबर आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है, रैशनल नंबर आ सकता है। ये सभी नंबर एक्स और वाई के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। इवन नंबर में आता क्या है, 2 4 6 सभी को पता है। ऑड नंबर में 1 3 5 7। प्राइम नंबर अवाच्य संख्या 2 3 5 7। रैशनल नंबर जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होगा, बराबर नहीं होता, साथ में q डायमेंशन 0 होता है। जैसे 1/2 आएगा, -2/3 आएगा, कोई भी आ सकता है। मतलब x और y के स्थान पर ये सब वैल्यू हम लोग का आ सकता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है i⁴ अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, हम लोग को पता है i⁴ क्या होता है, 1 होता है, ये सभी को पता है। और i⁴ का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। i² होता है -1। और यहाँ से हम लोग i का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, -1 √1 होता है i। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, i⁴ कर देते हैं और साथ में हम लोग क्या करेंगे, i हो जाएगा और i इंटू आई इक्वल टू -i, ठीक। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, i के पावर है 998, मतलब 998। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 से इसको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। ये आसान तरीका होगा, क्योंकि 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि i⁴ का वैल्यू तो 1, ये आसानी से बन जाएगा। तो 4 दूने 8, 4 चौके 16, 4 9 36, 2 बचा। ये क्या क्वेश्चन है, और ये रिमाइंडर। तो यहाँ पर करेंगे क्या, i⁴ लेंगे, सुविधा के लिए, और 249 लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, a⁴m इंटू m होता है। तो ये दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा, 4 इंटू 249 को गुना कीजिए तो कितना आता है, 249 इंटू 4, तो इधर 36 6 3 9 ठीक है 9, कितना आया 996, कितना आया 996। अब यहाँ पर मतलब कमी i² पे कमी है, तभी 998 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे i का स्क्वायर, ठीक, i के पावर 2, i⁴ 2। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये वाला सभी को पता है, फॉर्मूला लिख चुके हैं इधर। ये होता 1 के पावर 249 और i² का वैल्यू यहाँ पर -1। यहाँ पर अगर 1 to 2049 मतलब 1 ही होगा, और इधर -1 है, तो क्या होगा 1 into 1 1 -1, वैल्यू क्या आया -1 आया, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है i⁴ -1, इसको एक काम करते हैं, 1/i के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक, नीचे ले आए तो 1/i, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ऊपर नीचे i⁴ से, ठीक। तो i⁴ होगा और ये i⁴ i⁴ और i⁴ का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ होगा i⁴ डिवाइड 1 को हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक। तो i³ का वैल्यू होता है हम लोग का, डायरेक्टली हम लोग -i लिख सकते हैं, वैल्यू क्या होता है -i। तो इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं, i² इंटू i, इसका तो -1 और ये रहा है तो -i आएगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए आप लोग
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।